हेलो जूनियर्स, वेलकम टू महायुद्ध आगाज 2.0। बिना किसी देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 267 से। सो द क्वेश्चन इज, व्हाई हैज एरिया अंडर फॉरेस्ट इंक्रीज्ड इन द लास्ट 4 डिकेड्स? पिछले 4 डिकेड से हमारा जो एरिया अंडर फॉरेस्ट है वो इंक्रीज हुआ है, तो क्यों हुआ है? सो इट इज बिकॉज एक्सटेंसिव अफॉरेस्टेशन, increased community forest land, increase in notified area allocated for forest growth, या फिर better people's participation in forest management। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? So it is because there is an increase in the notified area allocated for forest growth। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। What is the formula of cropping intensity in percent? Cropping intensity का फॉर्मूला क्या है हमारा? So it is GCA upon NSA into 100, NSA upon GCA into 100, GCA upon NSA into 1000, या फिर GCA upon NSA। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बता दो, हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या है ये इसका ऑप्शन? विच इज ग्रॉस क्रॉप एरिया अपॉन नेट शोन एरिया इंटू 100। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच क्रॉप इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन से क्रॉप का है? सो इट इज टी, कॉफी, राइस या फिर कॉटन। सो द आंसर इज राइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया? कौन सा स्टेट है इंडिया में जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हीट का? दैट इज पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल। तो आंसर करो जल्दी फटाफट से। तो द आंसर इज उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं फटाफट। बरानी कल्टीवेशन इज रिलेटेड टू इरिगेटेड क्रॉप्स, ड्राई फार्मिंग, रेन फेड या फिर एरोपोनिक्स। तो बेसिकली इट इज रिलेटेड टू रेन फेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया? इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का? तो दैट इज महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल। तो इट इज वेस्ट बंगाल, है ना, राइस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जवार? पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटका या फिर राजस्थान। तो ज्वार के लिए कौन सा सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टेट? कौन सा स्टेट है वो? दैट इज महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। करंट फेलो लैंड इज लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पीरियड ऑफ, कितने पीरियड के लिए उसको लेफ्ट छोड़ दिया जाता है कल्टीवेशन के लिए? तो दैट इज मोर देन 5 years, 3 to 5 years, 2 to 5 years और लास्ट दैट इज 1 और लेस देन 1 year। तो इसको छोड़ दिया जाता है फॉर 1 और लेस देन 1 year। आगे बढ़ते हैं। What rank does India hold in terms of cotton production in the world? पूरे वर्ल्ड में इंडिया कौन सा रैंक होल्ड करता है कॉटन प्रोडक्शन के लिए? तो दैट इज सेकंड। आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच क्रॉप इन द वर्ल्ड? पूरे वर्ल्ड में लीडिंग प्रोड्यूसर इंडिया किसके लिए है? तो दैट इज फॉर टी, है ना। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? पार्क, होटल, सेल्फ ओन्ड हाउस या फिर सेल्फ ओन्ड कार। तो इसमें से कॉमन की बात हो रही है, तो पार्क इज बेसिकली अ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, है ना। पार्क हम सबके लिए कॉमन होते हैं, अगर कहीं पे भी पार्क होते हैं तो कोई भी जा सकता है ना। आगे बढ़ते हैं। Which department is meant for measuring the geographical area of administrative unit? कौन सा है? एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट या फिर सर्वे ऑफ इंडिया? सो दैट इज सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, जो कि मेजर करता है ज्योग्राफिकल एरिया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का। विच स्टेट ग्रोज 3 क्रॉप्स ऑफ राइस कॉल्ड ओस, अमन, बोरो? कौन सा स्टेट है बताओ? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर वेस्ट बंगाल? तो द आंसर इज वेस्ट बंगाल, है ना।
Which crop was introduced in Baba Budan Hills? कौन सा क्रॉप बाबा बुडन हिल्स में इंट्रोड्यूस हुआ था? That is tea, coffee, rice या फिर cotton. So it is none other than coffee. है ना? आगे बढ़ते हैं. Which of the following is not a kharif crop? इसमें से कौन सा खारिफ क्रॉप नहीं है? Rice, rape seeds, cotton या फिर maize. इसमें से कौन सा नहीं है? We are talking. So rice है, rape seed नहीं है, कॉटन है और मेज भी है. तो इसमें से कौन सा नहीं है? दैट इज रेपसीड. रेपसीड खारिफ क्रॉप नहीं है और यही हमारा आंसर हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. हाउ मच परसेंट ऑफ टोटल क्रॉप एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय द ग्राम कल्टीवेशन इन इंडिया? कितना परसेंटेज लिया गया है, ऑक्यूपाई किया गया है? तो दैट इज 2.8%, 25.2%, 4.9% या फिर 11.7%. द आंसर इज 2.8%. आगे बढ़ते हैं. विच इज नोन एज गोल्डन फाइबर? इनमें से कौन सा को कहा जाता है गोल्डन फाइबर? कॉटन, सिल्क, जूट या फिर वुल? इट इज जूट, है ना? तो जूट हमारा आंसर हो जाएगा. इट इज नोन एज गोल्डन फाइबर. Rabi crops are grown in during the months of June to September, April to June, October to March या फिर throughout the पूरे साल. So it is between October and March, है ना? In between which months kharif crops are grown? खारिफ हमने अभी किसकी बात करी? हमने राबी की करी. अब हम खारिफ की बात करें तो ये कब से कब तक होता है? तो इट इज बिटवीन जून एंड सितंबर, अक्टूबर एंड मार्च, अप्रैल एंड जून या फिर नवंबर एंड जनवरी. तो द आंसर इज जून एंड सितंबर. आगे बढ़ते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ राबी क्रॉप? अब राबी क्रॉप इसमें से कौन सा है ना? दैट इज राइस, मिलेट, ग्राम या फिर कॉटन. इसमें से कौन सा नहीं है? So Rabi is not a, I'm sorry, gram is not a Rabi crop. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. Whereas जो हमारी राइस, मिलेट्स, कॉटन है, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? It becomes it belongs to Rabi crops, right? अमन, ओस एंड बोरो आर टाइप्स ऑफ विच क्रॉप? हमने इस बारे में बात करी थी अभी ऊपर, है ना? 3 कैटेगरीज होती है. सो इट इज ऑयलसीड, व्हीट, टी या फिर राइस. तो इट इज राइस, ऑलरेडी डिस्कस्ड अबव. राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट, कहाँ पे है? कटक, कोलकाता, चेन्नई या फिर देहरादून. तो ये कहाँ पे है इसका इंस्टीट्यूट? तो इट इज इन कटक. कहाँ पे है? सो बेसिकली इट इज इन ओडिशा. आगे बढ़ते हैं. The total stock of agricultural land resources or total cultivable land is a sum of, किसका sum? Net shown area, all fallow land या फिर cultivable wasteland या फिर all of these. So basically ये sum up इन तीनों का है ना? Net shown area, all fallow lands और cultivable wasteland. आगे बढ़ते हैं. Which one of the following price is announced by the government in support of a crop? क्रॉप के सपोर्ट में गवर्नमेंट कौन सी प्राइस को अनाउंस करती है? दैट इज मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मॉडरेट सपोर्ट प्राइस या फिर इन्फ्लुएंशियल सपोर्ट प्राइस. इसको हम एमएसपी भी बोलते हैं. एंड दिस इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि गवर्नमेंट अनाउंस करती है और इसकी रेट पे फार्मर गवर्नमेंट को बेचता है ना? व्हाट काइंड ऑफ कॉटन नरमा इज? शॉर्ट स्टेपल, मीडियम स्टेपल, लॉन्ग स्टेपल या फिर नरमा? तो इट इज काइंड ऑफ लॉन्ग स्टेपल, है ना? आगे बढ़ते हैं. कॉटन नीड्स अ फ्रॉस्ट फ्री पीरियड ऑफ 100 days, 150 days, 210 days या फिर 250 days. सो कॉटन को कितना टाइम चाहिए होता है? इट इज 210 days, है ना? आगे बढ़ते हैं. रोबस्टा, अराबिका एंड लिबेरिका आर वेराइटीज ऑफ जूट, रबर, कॉफी या फिर टी. So it is variety of coffee, है ना? Answer. So in this video we have completed questions till 294 और इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे in the next video. Till then, bye bye, take care. I will meet you in the next one. अब की बार CVT पार. Bye bye.